आज मैं फिर अगला टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, साकेत यादव। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। धीरे धीरे हम टेंस की ओर, समाप्ति की ओर चल रहे हैं। इस टेंस के बाद सीधे हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। अभी तक आपने एक्टिव वॉइस पढ़ा है, पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे इसके बाद जब टेंस खत्म हो जाएगा। आज हमारा जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर पर पहचान क्या होती है? सबसे पहले पहचान आप देखो। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि ऐसे शब्द आए तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल पहुंच चुका होगा। बच्चों देखो, चुका होगा आ गया ना। अब ध्यान दीजिए इस बात पे कि हमने कहा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये हमारा हिंदी का वाक्य है और इसको आप पहचाने अंत में आया है चुका होगा, चुकी होगी, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब इसका नियम देखो, रूल किसका? पहले अफर्मेटिव का। कर्ता, कर्ता बोले सब्जेक्ट, विल हैव अथवा शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, और प्लस अन्य। अब आप देखिए यहां पर वही जो विल शैल जैसे लगेगा, हमने बताया था आपको, वही नियम है इसका, विल शैल। अब इसका नेगेटिव देखो, जैसे इसका बनाना चाहो बना लो आप। वह स्कूल पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड स्कूल। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। इंट्रोगेटिव वही सिंगल, पहले सिंगल होगा तो क्या होगा? हमने बताया था सहायक क्रिया से प्रारंभ होंगे, तो क्या होगा? विल अथवा शैल और प्लस कर्ता, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, और प्लस हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म और प्लस अन्य। सब कुछ रूल वही है। विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा? जैसे क्या वह मुझे कल पढ़ा चुकेगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव टीच्ड मी टुमारो। उसी तरह डबल में हो जाएगा बच्चों, बस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस विल अथवा शैल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। ये है डबल का बच्चों। जैसे वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकी होगी, क्यों नहीं याद चुकी होगी। वही नियम देखो क्या हो जाएगा, बीच में आया है वाई विल
शी नॉट हैव लर्नेड हर लेसन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं। इफेक्ट में आपने पढ़ा, हमने बताया था पास्ट परफेक्ट में कि पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है कि जहां पर दो कार्य समाप्त होता है, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। ठीक उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी यही होता है, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। जैसे राम के आने से पहले, राम के आने से पहले सीता खाना पका चुकी होगी, खाना पका चुकी होगी। देखिए दो कार, पहले सीता खाना पका चुकी होगी, राम आया, दो कार समाप्त हुआ। जैसे वर्षा समाप्त होने के बाद वह वहां पहुंच चुका होगा। देखिए एक में पहले आया है, एक में बाद आया है। पहले को पूर्व भी बोलते हैं, बाद को पश्चात भी बोलते हैं। और हमने बताया था पास्ट परफेक्ट वाले वीडियो में, आप ध्यान दें, आप जाएंगे, जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट में जाता है। तो यहां पर भी यही हाल है, जो कार्य पहले समाप्त होगा, चाहे इस कंडीशन में चाहे इस कंडीशन में, चाहे पूर्व वाले में चाहे बाद वाले में, जो कार्य पहले समाप्त होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में ही लिखा जाएगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। फिर कह रहा हूं, जो कार्य पहले समाप्त होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो इसका रूल लिखिए, जब वाक्य में पहले या पूर्व आए तो आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसका नियम है। जैसे राम के आने से पहले सीता खाना पका चुकी होगी। बताइए इसमें पहले कार्य कौन समाप्त हुआ है? मतलब कि राम अभी आया नहीं, सीता खाना पका चुकी है, ये संभावना है वहां पे, मतलब ये कार्य यही पहले समाप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब पहले आया तो लगाएंगे सीता विल हैव कुक्ड फूड बिफोर राम कम्स। देखिए कम्स आया कि नहीं आया पे, यहां हमने बताया कि नहीं आपको कि ये प्रेजेंट डेफिनिट में आ चुका है। इसी तरह इसका भी हो जाएगा, जब वाक्य में बाद या पश्चात आए तब क्या होगा, सीधा वही पलट देना है आपको। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट। वही कंडीशन है जैसे वर्षा समाप्त होने के बाद वह आई, यहां पर पहले कार्य कौन समाप्त हुआ है, ये वर्षा पहले समाप्त हुआ है तब वहां वह पहुंचा है। तो यहां लेकिन बाद आया हुआ है, तो बाद में ये फार्मूला हम लगाएंगे। कौन फार्मूला, पहले प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कौन वाक्य लिखा जाएगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा। तो वर्षा पहले समाप्त हुआ तो ये आया, लड़के कंफ्यूज कर जाएंगे, यहाँ चुका होगा लगा है, ऐसा कुछ नहीं, वह वहां पहुंच चुका हो तो क्या होगा, ही रीचेज देयर आफ्टर इट विल हैव रेंड या फिनिश टू रेन हो जाएगा। जैसा आप लगाना चाहे रेंट लगा दीजिए, तभी पर्याप्त है। मतलब दोनों कंडीशन में याद रखो आप, दोनों कंडीशन में जो कार्य पहले समाप्त होगा, चाहे पहले वाले में चाहे बाद वाले में, दोनों कंडीशन जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाता है। इस तरह से बच्चों इसका भी निगेटिव इंटरोगेटिव बनता है। इसका भी आप जरा इसकी शॉर्ट लीजिए, बताते हैं आपको। जैसे क्या उसके आने से पहले वह मुझे
पढ़ा चुका होगा। अब आप बताइए ये क्या किसके लिए आया, हमने बताया था आपको ना, आप जाइए तो ये आया क्या, वह मुझे पढ़ा चुका होगा उसके आने से पहले। तो यह कार्य पहले समाप्त हो रहा है क्यों, और तो फ्यूचर पर हो जाएगा, पहले आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विल ही हैव टीच्ड मी बिफोर, उसके आने से क्या हो जाएगा, ही कम्स, कम्स क्योंकि प्रेजेंट भी लिखा जाएगा। उसी तरह इसका डबल भी हो जाएगा, सॉरी, उसके आने के बाद वह हमको हमको क्यों नहीं पढ़ा चुका होगा, हमको क्यों नहीं पढ़ा चुका होगा। देखिए बीच में आया है तो आप ऑलरेडी लिखिए, बाद आया हुआ है तो किसका पर लिखेंगे, तो आप ध्यान रखो यह जो कार्य, ये देखिए उसके आने के बाद, पहले ये आया है कि ये आया है, पहले ये आया है तो ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये जाएगा आप किस में जाएगा, आपका प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा इसको, वाई डू वी नॉट टीच अस आफ्टर ही विल हैव कम। ये होगा बच्चों, इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया, और हम अभी बताए 5 मिनट पहले आपको कि अब हम टेंस की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। जल्द से जल्द टेंस खत्म होगा, उसके बाद हम पैसिव वॉइस नरेशन पढ़ाएंगे, और भी जो बच्चे होंगे मीन्स एग्जाम के पहले पहले सारे टॉपिक हम आपको समाप्त कर दे देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी उसमें त्रुटियां हों आप कमेंट्स के द्वारा हमको बताइएगा। थैंक यू।